बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टोपोलॉजी का 4th लेक्चर है। होप सो प्रीवियस 3 लेक्चर्स आपको समझ आ चुके होंगे। तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था अबाउट क्लोज्ड सेट और लिमिट पॉइंट और इसी तरह से कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि नेक्स्ट जो आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम जो है वो कुछ थ्योरम्स करेंगे क्लोज्ड सेट के। तो हम इसका थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम इज अबाउट क्लोज सेट। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस देन द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। अगर हमारे पास एक्स टॉ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसकी फर्स्ट कंडीशन कौन सी है जो होल्ड करती है? दिस इज फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड। टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है। पहली स्टेटमेंट क्या एग्जिस्ट करेगी? एम्प्टी सेट और सेट इट सेल्फ बोथ आर क्लोज्ड सेट। अब क्लोज सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या होता है। तो क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस या टॉ में हमारे पास जो है वो सारे ओपन सेट्स होते हैं, तो जब हम इनका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो यही ओपन सेट क्या बन जाते हैं? आफ्टर कॉम्प्लीमेंट दिस बिकम्स क्लोज्ड सेट। सो हमने पहला इसमें यही प्रूव करना है कि एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ आर क्लोज्ड सेट्स। और सेकंड में क्या है? यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट का अगर हम यूनियन लें तो वो भी क्लोज्ड होगा। सिमिलरली अगर हम इंटरसेक्शन करें क्लोज्ड सेट्स का तो वो भी क्लोज्ड होना चाहिए। सो इसका प्रूफ करते हैं। पहली स्टेटमेंट जो है उसको प्रूव करने के लिए अब देखिए फाई और एक्स को हमने क्लोज प्रूव करना है, जबकि ये हमें पता है कि फाई और एक्स बोथ आर ओपन सेट्स बिकॉज बोथ बिलोंग्स टू टोपोलॉजिकल स्पेस और टोपोलॉजी टॉ। हमें पता है कि एक्स और टॉ जो है एक्स और फाई जो है वो टॉ से बिलोंग करते हैं, इसलिए दोनों ओपन सेट्स हैं। सो हमने अब इसको क्लोज प्रूव करना है, तो हमें क्लोज प्रूव करने के लिए इनका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। फर्स्ट मैंने क्या लिया है? मैंने कहा कंसीडर एक्स माइनस एक्स। एक्स का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ। एक्स माइनस एक्स इज कॉम्प्लीमेंट। मैं यहाँ पे प्रूफ क्या करने जा रही हूँ? एक्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। क्योंकि x ओपन है तो जो x का कॉम्प्लीमेंट है उसको क्लोज्ड होना चाहिए। मैंने जब x का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो क्या बना? फाई। सिंस x इज ओपन तो फाई इज क्लोज्ड। x को मैंने ओपन लिया था, उसको कॉम्प्लीमेंट लिया, वो फाई आ रहा है तो फाई क्लोज्ड हो गया। अब इसी तरह से फाई क्योंकि ओपन है तो मैं जब फाई का कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो वो x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये प्रूव हो गया कि x क्या है? क्लोज्ड है। इस तरह से फाई और x दोनों हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ही क्लोज्ड है। अब इसकी सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। तो सेकंड कंडीशन में हमने ये प्रूव करना है कि जो क्लोज्ड सेट्स हैं उनका यूनियन भी क्लोज्ड होता है। सो मैंने यहाँ पे एक कलेक्शन ले ली है क्लोज्ड सेट्स की। लेट एक्स अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा, ओमेगा इज एनी फाइनाइट नंबर, फाइनाइट सेट विच आई डिफाइंड एज 1 2 एंड सो ऑन एन। सो हमने ये जो मैंने इसकी कलेक्शन ली है क्लोज्ड सेट्स की, तो अब मैंने इसको क्या प्रूव करना है कि इनका यूनियन भी जो है वो क्लोज्ड है। तो जब मैंने एक्स अल्फ़ा के साथ जो भी कलेक्शन ली है मैंने इसको क्लोज सेट्स कहा है, तो जो एक्स अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपको पता है कि वो ओपन हो जाएगा। एक्स अल्फ़ा क्योंकि क्लोज्ड है तो एक्स बार या एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। अब बाय यूजिंग थर्ड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी, क्योंकि जो टोपोलॉजी की कंडीशन है वो आपको पता है कि ओपन सेट्स के लिए, क्लोज्ड के लिए नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट लिया, इसको ओपन बनाया ताकि मैं यहाँ पे टोपोलॉजी की कंडीशन अप्लाई करके इसको यूनियन या फिर इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर सकूँ। सो बाय यूजिंग थर्ड कंडीशन टोपोलॉजी की क्या थी? उसमें हम क्या पढ़ते थे कि जो इंटरसेक्शन होता है ओपन सेट्स का वो भी ओपन ही होता है। सो अगर ये सारे ओपन सेट्स हैं तो क्योंकि ये कलेक्शन है इसलिए मैंने इसको लिखा इंटरसेक्शन ऑफ दिस कलेक्शन इज ओपन सेट, राइट। सो इंटरसेक्शन इसी ये हमारे पास जो ओपन सेट्स थे अगर इन सब का इंटरसेक्शन करें तो ये भी ओपन सेट होगा। सो ये ओपन सेट होगा तो
इंटरसेक्शन में बात आ गई, हमें किस में चाहिए, यूनियन में। सो यहाँ पे हम डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे ताकि जो इंटरसेक्शन है इसको हम यूनियन में कन्वर्ट कर सकें। सो डिमॉर्गन्स लॉ जब अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन है एक्स कॉम्प्लीमेंट का, अगर इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट का तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन ऑफ एक्स होल कॉम्प्लीमेंट में। ए यूनियन बल्कि इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसकी इक्वल होता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। तो उसी को यहाँ पे अप्लाई किया है। सो अब क्योंकि ये हमारे पास ओपन सेट है तो ये इसकी इक्वल है होल कॉम्प्लीमेंट के, तो होल कॉम्प्लीमेंट वाला भी ओपन सेट होगा। अगर होल कॉम्प्लीमेंट वाला ओपन सेट है तो आपको पता है कि अगर होल कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो सेट इटसेल्फ क्या होगा, क्लोज्ड सेट। सो ऑफ कॉम्प्लीमेंट के अलावा हमारे पास कौन सा सेट आ रहा है, यूनियन ऑफ एक्स अल्फा। सो यूनियन ऑफ एक्स अल्फा इज ए क्लोज्ड सेट, ये क्लोज्ड सेट है। और 5 ओमेगा तो हमने स्टार्ट में ही एक जो है वो फाइनाइट सेट लिया था। सो यहाँ पे हमने यही प्रूफ करनी थी इसकी सेकंड कंडीशन कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज आल्सो क्लोज्ड। सो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि यूनियन ऑफ एक्स अल्फा या क्लोज सेट्स जो है वो भी एक क्लोज्ड सेट ही है। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन में हमने ये प्रूव करना था कि जो कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज आल्सो क्लोज्ड, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। सो अब इंटरसेक्शन के लिए भी इसी तरह से हम एक कलेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। सो कंसीडर द कलेक्शन एक्स अल्फा बिलोंग्स टू 5 और अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा आर क्लोज सेट। सो यहाँ पे हमने जो है वो कलेक्शन ले ली क्लोज सेट्स की। अब यहाँ पे ओमेगा जो है वो इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब हमने यहाँ पे शो क्या करवाना, वी हैव टू शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। सो इंटरसेक्शन क्लोज सेट्स को हमने क्लोज ही प्रूव करना है, तो डायरेक्ट तो हम इसको नहीं कर सकते। सो वही जैसे भी हम सेकंड कंडीशन में करके हटे हैं कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन में कन्वर्ट किया, फिर वहाँ पे डिमॉर्गन सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे और इसको भी हम प्रूव कर देंगे। सो एक्स अल्फा क्योंकि हमारे पास एक कलेक्शन थी क्लोज सेट्स की, सो जो एक्स अल्फा का कॉम्प्लीमेंट होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, ओपन सेट्स। जब ये ओपन सेट्स हो जाएंगे तो यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी में क्या था कि जो यूनियन है ओपन सेट्स का वो भी ओपन होता है। सो क्योंकि ये ओपन सेट्स हैं एक्स अल्फा कॉम्प्लीमेंट, सो इन सब का यूनियन भी ओपन सेट होगा। अब मुझे ये रिक्वायर है इंटरसेक्शन में, सो मैं यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करूंगी। यूनियन ऑफ एक्स अल्फा कॉम्प्लीमेंट, इट्स मीन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो ये किस में कन्वर्ट होगा, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फा होल कॉम्प्लीमेंट। जब ये ओपन है तो इसका मतलब है होल कॉम्प्लीमेंट वाला भी जो सेट है वो भी ओपन सेट होगा। सो अगर ये ओपन सेट है तो आप कॉम्प्लीमेंट के अलावा जो हमारे पास ओरिजिनल सेट है जो कि बन रहा है इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फा, तो ये कौन सा होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के साथ ये ओपन है तो कॉम्प्लीमेंट के बगैर ये क्या होगा, क्लोज सेट होगा। सो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि जो एनी नंबर ऑफ कलेक्शन है क्लोज सेट्स की उनका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड ही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था क्लोज सेट का वो कंप्लीट हो गया। सो अब हम चलते हैं क्लियर ऑफ सेट। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्लियर ऑफ ए सेट। सो इसकी डेफिनेशन करते हैं, लेट एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस एक हमारे पास गिवन है एक्स टॉ, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, ए कोई भी एक्स का सबसेट है। तो क्लियर को किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्लियर को सबसे पहले तो हम डिनोट करते हैं ए बार और क्लियर ऑफ ए, सी एल ऑफ ए बार और क्लियर ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड क्लियर ऑफ ए एंड इज डिफाइंड एज, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए बार क्या है, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। क्लियर ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या है, एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, उसी स्पेस में से एक सबसेट ए गिवन होता है जिसका क्लियर फाइंड करना होता है। सो उस सबसेट ए के जितने भी हमारे पास क्लोज्ड सुपर सेट्स आएंगे, ऐसे क्लोज्ड सेट्स जो कि उस ए सेट को कंटेन करेंगे, उन सब का अगर आपस में इंटरसेक्शन लें, उन सब क्लोज्ड सुपर सेट्स का अगर इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास बनता है क्लियर ऑफ सेट।
और जो है इसको इन अदर वर्ड्स हम ये भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, क्योंकि इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी क्लोज सुपर सेट्स हैं उन सबका अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब है सब में से जो स्मॉलेस्ट है हम उसी को कंसीडर करते हैं। इंटरसेक्शन है तो आपको पता है कॉमन पॉइंट्स में वो स्मॉलेस्ट में से ही आएंगे। सो ये भी डेफिनेशन हो सकती है इसकी, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए इज नोन एज कुलैयर ऑफ सेट ए बार और कुलैयर ऑफ ए। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर हमारे पास ए क्लोज्ड होगा, कुलैयर ऑफ ए में क्या है, कुलैयर ऑफ ए में सारे सुपर सेट्स हैं ए के, ए इसमें कंटेन कर रहा है, तो ये इक्वल टू ए कब होगा, ए बार या कुलैयर ऑफ ए आपस में इक्वल कब होंगे, जब ए क्लोज्ड होगा। अगर ए क्लोज्ड होगा तो ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, अगर ए क्लोज्ड नहीं है तो फिर ये जस्ट उसमें ए जो है वो कंटेन करेगा कुलैयर में, फिर ये इसके इक्वल नहीं होगा। सो ये आपने इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है, कुलैयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज्ड। अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है तो वहाँ से हमने कुलैयर ऑफ सेट ए कैसे फाइंड करने हैं। सो इसकी स्टेटमेंट देखें एग्जाम्पल में, फाइंड कुलैयर ऑफ सेट ए इफ x हमारे पास गिवन है a b c d और टोपोलॉजी गिवन है phi x a c एंड a c, और यहाँ पे a जो है वो x का सबसेट गिवन है a b, कोई भी सबसेट हो सकता है, मैंने यहाँ पे a b कंसीडर किया है। हमने क्या करना है, हमने कुलैयर्स ऑफ सेट a फाइंड करने हैं। सो कुलैयर ऑफ सेट ए फाइंड करने के लिए अभी हमने उसकी डेफिनेशन की, इसमें क्या है, कुलैयर की डेफिनेशन क्या है, ऑल सुपर क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ सेट ए। इट्स मीन टॉ हमारे पास गिवन है जिसमें सारे ओपन सेट्स हैं, तो सबसे पहले हमें एक्स के क्लोज्ड सेट्स जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे, क्लोज सेट होंगे तो ही हम इसके सुपर सेट लिख सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट क्लोज्ड सेट्स ऑफ एक्स, एक्स के क्लोज्ड सेट लिखेंगे। क्लोज सेट कौन से होते हैं, ओपन सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट करें तो जो भी हमारे पास जो सेट ऑब्टेन होंगे उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सेट। सो मैंने क्या किया, एक्स माइनस 5, एक्स ही आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स विच इज 5, ए के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ए जस्ट इसमें से निकल जाएगा तो ये बन जाएगा बी सी डी। इसी तरह से सी के साथ कर दिया और ए सी के साथ कर दिया। सो मेरे पास ये जो 5 सेट बने हैं, ये 5 सेट क्या हैं, क्लोज्ड सेट्स। सो क्लोज सेट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन क्लोज सेट्स में से ए के सुपर सेट्स लिखने हैं, वो वाले सेट्स लिखने हैं जो ए को कंटेन करते हैं। तो अगर हम देखें तो कौन कंटेन कर, एक्स तो कर रहा है, एक्स के अलावा ए हमारे पास क्या है, ए बी, इसमें बी है ए नहीं है तो ये तो नहीं होगा सुपर सेट, इसमें दोनों है तो ये सुपर सेट होगा, और बी डी में भी नहीं है। सो ए के 2 सुपर सेट है, एक एक्स है और दूसरा है ए बी एंड डी, 2 सुपर सेट ए के आ गए। अब कुलैयर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। कुलैयर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कुलैयर इज इक्वल टू ए बार, क्या है इसकी डेफिनेशन, जितने भी ए के सुपर सेट बने हैं उन सबका इंटरसेक्शन। सो 2 ही सुपर सेट हैं, दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो छोटा सेट है वही इसका जो है वो कुलैयर बनेगा। सो कुलैयर क्या आ गया, ए बी डी विच इज स्मॉलेस्ट सुपर सेट ऑफ ए। तो इस तरह से हमने कुलैयर ऑफ ए फाइंड करने का मेथड भी देख लिया कि किस तरह से हम किसी भी सेट का सबसेट का कुलैयर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है जिसको आपने जो है वो प्रैक्टिस करना है, तो होप सो आपको आप ये कर लेंगे। एज इट इज़ जैसे प्रीवियस है उसी तरह से है, उसमें मैंने जो है वो एक्स में 4 एलिमेंट दिए, इसमें 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, और इसकी टोपोलॉजी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। ये वही सेट है, वही मेथड है, उसी पैटर्न पे आपने चलना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोपोलॉजी में ओपन सेट्स गिवन है, सबसे पहले आप इसके क्लोज्ड सेट्स लिखेंगे, एक्स के साथ सबके कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आपके पास क्लोज सेट्स आ जाएंगे। फिर आपने उन क्लोज्ड में से चेक करना है कि ए किन किन में कंटेन कर रहा है, ए के सुपर सेट कौन से हैं, ए के सारे क्लोज सुपर सेट्स लिखेंगे। उसके बाद अपने कुलैयर लिखना है, कुलैयर में जितने भी सुपर सेट ए के बनेंगे उन सबका इंटरसेक्शन कर देना है तो आपके पास कुलैयर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट थ्योरम पे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका हमने एक सबसेट ले लिया ए। A point x in X is in कुलैयर of A if and only if for every open set U containing X intersect A.
प्रूव क्या करना है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्रूव हमने इसमें यह करना है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट ए गिवन है। अगर x जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस x का एलिमेंट है, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो कुलैयर में बिलोंग करेगा। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस का एलिमेंट है वो कुलैयर में एग्जिस्ट करेगा। कब करेगा? इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ करेगा। इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट, हर ओपन सेट U कंटेन करे इस X को। हर ओपन सेट जिसमें X बिलोंग करता है उस ओपन सेट का इंटरसेक्शन A के साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए। X कुलैयर में तब एग्जिस्ट करेगा, तब बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली इफ ओपन सेट का इंटरसेक्शन A के साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए। X U में है, X हमें नहीं पता A में है या नहीं है, सो इसके दोनों केस यहाँ पे आ जाएंगे। सो अगर A में है फिर तो ये ऑफ कोर्स ये करेगा। अगर A में नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि U और A में X के अलावा भी कोई एलिमेंट होना चाहिए, जैसे हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन करते हैं। सो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं ताकि हम इसको जो है वो समझ सके कि इसको करना कैसे है। वी कैन प्रूव इट बाय यूजिंग कंट्रापोजिटिव। सो हम इसको कंट्रापोजिटिव से कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ये इजी हो जाए। अब अगर कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट बनाएं तो उसमें क्या है, आपको पता है कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट हो P इफ एंड ओनली इफ Q, तो कंट्रापोजिटिव में क्या हो जाता है, नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ नेगेशन ऑफ Q। सो हमने प्रूव ये करना है X बिलोंग्स टू X, ये तो गिवन है। लेट X बिलोंग्स टू F, हमने क्या प्रूव करना है, X इज नॉट बिलोंग्स टू कुलैयर इफ एंड ओनली इफ इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। सो अब हम इसकी जो है वो फर्स्ट साइड लेके चलते हैं कि अगर X A बार में बिलोंग नहीं करता, एक कुलैयर में बिलोंग नहीं करता, तो हमने ये प्रूव करना है कि U इंटरसेक्शन A जो है वो फाई है। सो हम ये ले लेते हैं कि लेट फॉर एनी पॉइंट X बिलोंग्स टू X, सपोज दैट, हमने ये सपोज कर लिया और इसको प्रूव करेंगे। सपोज दैट X इज नॉट इन ए कुलैयर। अगर एक कुलैयर में नहीं है, एक कुलैयर क्या था, एक कुलैयर हमारे पास सुपर सेट्स ऑफ A, अगर ये सुपर सेट में नहीं है तो ये सबसेट में तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ये A बार में नहीं है तो ये A में भी नहीं है। सो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक जो है वो ओपन सेट लेना है। सो एक ओपन सेट ले लिया। A बार क्या था, क्लोज सेट, तो ओपन सेट क्या बनेगा, इस क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट। क्लोज सेट है, इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स ओपन सेट आएगा। सो ओपन सेट U इज इक्वल टू X माइनस A बार। सो ये हमारे पास एक बन गया ओपन सेट। अगर ये ओपन सेट है तो X क्योंकि A बार में तो नहीं था तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट में तो होगा। सो X बिलोंग्स टू U, ये X जो है वो U में बिलोंग करेगा। अगर X U में बिलोंग करेगा तो हम यहाँ पे जो है वो क्लियरली देख रहे हैं कि X U में है लेकिन X A में नहीं है। सो A और U का इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पे एम्प्टी आएगा। सो एक साइड हमने इसकी प्रूव कर दी। अब हम करेंगे इसका कन्वर्स। सो कन्वर्स में अब हमने क्या प्रूव करना है कि अगर U इंटरसेक्शन A एम्प्टी है तो फिर जो X है वो X जो है वो A बार में भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो इसी को लिखते हैं लेट U बी एन ओपन सेट। U इंटरसेक्शन A करना है तो U क्योंकि ओपन सेट होता है तो उसी को से हम स्टार्ट करते हैं। लेट U बी एन ओपन सेट एंड सपोज दैट X बिलोंग्स टू U। हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो U है वो एक ओपन सेट है और X जो है वो U में बिलोंग करता है। अगर X U में बिलोंग करता है तो U इंटरसेक्शन A इज एम्प्टी। ये स्टेटमेंट गिवन है। अगर X U में बिलोंग करता है, U इंटरसेक्शन A इज एम्प्टी, इट्स मीन X A में नहीं है। देन X माइनस U इज ए क्लोज सेट। U क्योंकि ओपन है तो आपको पता है उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्लोज सेट होगा। अब क्लोज्ड सेट है तो इसका मतलब है ये या तो एक बार को कंटेन करेगा या इसके इक्वल होगा, क्योंकि एक लेयर क्या है, ये भी क्लोज सेट्स होते हैं। तो या तो ये क्लोज सेट इसी में से कोई होगा
या तो ये इसके इक्वल होगा या फिर इसका सबसेट होगा। सो हम ये ले लेते हैं कि जो a है वो सबसेट है x माइनस यू का या u के कॉम्प्लीमेंट का। अब हम ये कहते हैं कि सिंस x इन u, क्योंकि ये ओपन सेट में है तो ये इसके ओपन सेट में है तो ये क्लोज सेट में तो कभी भी नहीं होगा। अगर ये क्लोज सेट में नहीं है तो क्योंकि a बार जो है वो भी क्लोज सुपर सेट्स होते हैं, अगर ये क्लोज सेट में नहीं है तो फिर ये ए बार में भी नहीं होगा, क्योंकि ए बार इट सेल्फ या तो इसकी इक्वल है या फिर ये इसका सबसेट है। सो एक्स अगर क्लोज सेट में नहीं है तो फिर ये ए कुलैयर में भी नहीं है। सो इस तरह से हमने दोनों स्टेटमेंट को दोनों साइड से प्रूव कर दिया कि ये जो है वो, अगर ये कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रूव होती है तो इट्स मीन ओरिजिनल स्टेटमेंट भी प्रूव्ड है इसकी। सो एक्स जो है वो क्लियर में तब एग्जिस्ट करेगा जब किसी ओपन सेट के लिए यू इंटरसेक्शन ए जो है वो नॉन एम्प्टी है। तो इस जो थ्योरम की स्टेटमेंट है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, तो ये आपने याद भी रखनी है ताकि जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है उसमें इसको हम यूज़ कर सकें, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके जी, होप सो आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो स्टे ब्लेस्ड।